एवरीवन, वेलकम बैक टू राही। तो मुझे ना बहुत बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, मैम यूजीसी नेट ने तो बता दिया कि 10 से लेकर 21 जून 2024 में पेपर होने वाला है। तैयारी कैसे करें, स्टार्ट ही नहीं करा। तो डोंट वरी, अभी राइट टाइम है। अगर अब तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो बस आज से अभी से तैयारी शुरू कर दो। बिकॉज कैसे गिनते गिनते जनवरी निकल गया, दिसंबर का भी महीना निकल गया, अब तो फरवरी का भी हफ्ता निकल गया, करते करते जून आ जाएगा, फिर बोलोगे पढ़ाई रह गई। इसीलिए आज से अभी से तैयारी कर दो शुरू। इसलिए मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी। कैसे जो है आप अपना कोर्स सारा पीवाईक्यूज मॉक्स के साथ कंप्लीट कर सकते हैं इन द कमिंग 4 मंथ्स, क्योंकि इससे ज्यादा तो टाइम बचा ही नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। तो ये तो सबको पता है कि यूजीसी नेट के अंदर आपके 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है आपका 50 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स ईच। तो 100 मार्क्स का जो है आपका फर्स्ट पेपर हो जाएगा, 100 मार्क्स का आपका फर्स्ट पेपर हो जाएगा। बहुत से बच्चों का पेपर मतलब नेट तो बहुत बच्चे कर लेते हैं, काफी बच्चों का जेआरएफ इसकी वजह से अटकता है। क्यों अटकता है? क्योंकि बहुत से बच्चों की मैथ्स, डीआई, कुछ चीजें, कुछ लोगों की आईसीटी कमजोर होती है। तो कैसे करना है वो आगे डिस्कस करेंगे। पेपर 2 हमारे 100 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 200 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर हो जाएगा, 200 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर हो जाएगा। अब पेपर 1 में इन टोटल हमारे पास 10 यूनिट्स है। कितने यूनिट्स है? 10 यूनिट्स है। अब इन 10 यूनिट्स में 3 स्ट्रैटेजीज वर्क करती है। कितनी? 3 स्ट्रैटेजीज। 3 स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी? एक तो आ जाता है स्टैटिक पोर्शन, जो कि प्रॉपर याद करना है, रट्टा लगाना है। एक आ जाता है हमारा अंडरस्टैंडिंग पोर्शन, यानी कि कॉम्प्रीहेंड करो चीजों को, प्रॉपरली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेकर आओगे। अंडरस्टैंडिंग लाओगे किसकी? कॉन्सेप्ट्स की। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेकर आओगे तभी बात बनेगी। उसके अलावा आता है आपका प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस, और उसके साथ साथ बहुत जरूरी है क्या? अपग्रेड रहना, अपडेटेड रहना। किससे अपडेटेड रहना? मान लीजिए कोई भी, जैसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके बाद से कितने चेंजेस लेकर आए गए हैं, कितने सारे इनिशिएटिव्स हुए हैं, कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। जो भी आपके फर्स्ट 10 यूनिट से रिलेटेड है उन सारी चीजों के बारे में अपडेटेड रहना, कौन सी स्कीम्स आ रही है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उस सब के लिए आपकी अपग्रेडेशन होना, उससे अपडेटेड रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वहां से जो है एनटी आपको सवाल बना के पूछता है, एंड इन जनरल ऑल्सो अवेयरनेस होनी अच्छी बात है। दूसरा आता है पेपर 2, जो कि है हमारा सब्जेक्टिव, अब जिसमें भी आपने ग्रेड और मास्टर्स करी है, आप उस सब्जेक्ट को 3 साल ग्रेजुएशन के और जो मास्टर्स के अभी फर्स्ट ईयर में है या कर चुके हैं, उसमें भी आप उन चीजों को पढ़ रहे हैं। तो उसका जो बेस होता है वो कहीं ना कहीं मैं मान के चल रही हूँ कि आपका थोड़ा बहुत बना होगा, कहीं ना कहीं नॉलेज होगी। बट पेपर 2 जो है ना हमारा, वो टाइम कंज्यूमिंग है। क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों है टाइम कंज्यूमिंग? क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट है। क्योंकि जो इसका सिलेबस है ना, वो बहुत ज्यादा वास्ट है। यानी कि उन्होंने डिफाइन तो किया हुआ है, यूनिट्स कहाँ से आएंगे, कौन से टॉपिक्स आएंगे आपके पेपर 2 में, बट उसमें कवर करने के लिए बहुत कुछ है। और सबसे बड़ी बात है, एक बार कवर करना जरूरी नहीं है, उसे याद रखना। पेपर के क्वेश्चन में उस टाइम समझ पाना कि कौन सा कॉन्सेप्ट वो पूछना चाह रहा है, उसके लिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही जो है आप उस टाइम पे, सही टाइम पे क्वेश्चन सही तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और पीवाईक्यू तो उस टाइम इंपॉर्टेंट है ही है। पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाओ, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करो, उसके बेसिस पे प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, एंड देन एंड पे मॉक्स लगाओ। यही स्ट्रैटेजी है जो हर एक कंपेटिटिव एग्जाम, स्पेशली यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए वर्क करती है। हमारा ये एग्जाम बहुत ही ज्यादा वास्ट सिलेबस में है, जितना एनटीए लिखती है सिर्फ उतना नहीं है, उससे कई ज्यादा है। अभी सिलेबस में कुछ अपडेट्स भी जो है वो आने वाले हैं। अब तक एज सच कोई नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आया है। जैसे ही आएगा आपको जो है उसके बारे में अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि आपसे वो नोटिफिकेशंस मिस ना हो। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए, तो ये तो हुई पेपर की बात। 2 पेपर जो आपके सेक्शन है, 300 मार्क्स में से आपको टारगेट करना है कि आप जो है
इतना ला पाए कि जीआरएफ स्कोर हो जाए या नेट स्कोर हो जाए। उसके लिए 100 में से मेरे हिसाब से अगर आप 50 क्वेश्चंस है तो आप मान के चलिए आपके 35 से 40 प्रश्न ठीक होने चाहिए। 35 से 40 क्वेश्चन सही करोगे तभी पेपर 1 में बात बनेगी, है ना। क्योंकि सोचो ना, 35 से 40 प्रश्न कर लोगे तो आपके मोटे मोटे 70 to 80 मार्क्स ही बन जाएंगे। बाकी पेपर 2 सब्जेक्टिव है, जितना वो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसके हिसाब से उतना ज्यादा आप और अच्छा स्कोर कर पाएंगे, राइट। अब अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 हमारा कॉमन है। पेपर 1 हमारा कॉमन है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, फिर चाहे आप हिंदी से हैं, इंग्लिश से हैं, कॉमर्स से हैं, साइकोलॉजी से है, किसी भी सब्जेक्ट से है, पेपर 1 आपका सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है। मैंने इन 10 यूनिट्स के ऊपर हमारी एक फाउंडेशन सीरीज भी चल रही है, जिसमें डिटेल में मैं आपको डेली 2 बजे लाइव आकर सिलेबस बताती हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ। बट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या चीजें जो है इनसे पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट क्या है। अब जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं देखने हैं, उसमें कुछ चीजें याद करने वाली भी है। अब ये जो 10 यूनिट्स है ना, आजकल एनटीए क्या करता है, एक से ज्यादा यूनिट को मिलाकर एक क्वेश्चन फ्रेम करता है। वो एक ही क्वेश्चन से आपके 3 कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज जानना चाहेगा। जैसे कि उसका फेवरेट पैटर्न है, एक क्वेश्चन मतलब टीचिंग का भी डालेगा, उसी क्वेश्चन में आईसीटी भी डालेगा और उसी क्वेश्चन में हायर एजुकेशन भी डालेगा। यानी कि हायर एजुकेशन में कौन सी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आई है जो टीचिंग से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे। तो आपको जो है उस टाइम पे इतना एनालिसिस आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप समझ पाओ, रिलेट कर पाओ, है ना, लॉजिकली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। इवन इफ अगर आपको उस कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं है ना, तो ये जो प्रोसेस है आपका प्रेपरेशन का, इसमें आपको अपने आप को इतना प्रिपेयर करना है, इतने अच्छे से अपनी स्किल्स डेवलप करनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, कि अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी आता तो भी आप एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से जो है उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, एक लॉजिकल तुक्का लगा सकते हैं। चलिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर हमारी बहुत से टॉपिक्स आते हैं, बट अगर मैं कुछ नाम लूं गिने चुने टॉपिक्स की, तो इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर सेंट्रिक वर्सेस स्टूडेंट सेंट्रिक जितने भी मेथड्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग की और टीचिंग की कुछ थ्योरीज हैं, मॉडल्स और थ्योरी जो अलग से मेंशन नहीं है, मॉडल्स एंड थ्योरी जो अलग से मेंशन नहीं है, वहां से एनटी हर बार सवाल बनाता ही बनाता है। उसके अलावा इवैल्यूएशन से हमेशा सवाल आता है, कितने टाइप की इवैल्यूएशन है, कैसे होता है, इस सब से सवाल वो एनटी बनाता ही बनाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूं रिसर्च की, तो ये एग्जैक्टली हमारा क्या है, कंसेप्चुअल प्रोसेस है। क्या है, कंसेप्चुअल है। ये आपको ना केवल इस एग्जाम के लिए हेल्प करेगा, बल्कि फर्दर आपने पीएचडी के लिए भी जाना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। यहां से एनटी थोड़ा डेप्थ में सवाल बनाता है रिसर्च एप्टीट्यूड में, क्योंकि फ्यूचर में जाकर आपका वही स्कोप है कहीं ना कहीं, अगर आप उसे चूज करते हैं तो वो आपसे इससे थोड़े एनालिटिकल और प्रैक्टिकल सवाल पूछता है कि क्या आपको बेस नॉलेज है, प्रैक्टिकल लाइफ में करने जाओगे तो क्या रिसर्च की नॉलेज है। तो वो चेक करने के लिए यहाँ से वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता है। एक बार समझ लोगे तो ये यूनिट बहुत इजी और इंटरेस्टिंग लगेगा, मेरा पर्सनली फेवरेट है। अब इसके अंदर आपके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स, जो मेथड्स है रिसर्च के वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड जो है रिसर्च के बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रिसर्च के प्रोसेस जो है वो बहुत लेंदी है, 11 स्टेप्स का प्रोसेस है और हर एक प्रोसेस, हर एक स्टेप जो है बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। उसके अंदर से सैम्पलिंग एक हॉट टॉपिक है, सैम्पलिंग से आपको सवाल आते हैं, उसके साथ साथ सैम्पलिंग के एरर से सवाल आते हैं। और अगर मैं बात करूं प्रोसेस की, तो उसमें डिजाइन वगैरह हर जगह से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। उसके अलावा स्टाइल्स है, आपके फॉर्मेटिंग के स्टाइल्स है, एमएलए वगैरह है, तो ये सब आपको जो है आना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। एक बार पढ़ोगे फिर रिवाइज करोगे, अपने आप क्लैरिटी आएगी पीवाईक्यूज को सॉल्व करते करते। फिर आता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो हम डे टू डे लाइफ में भी करते हैं, मगर इसमें हिडन टॉपिक आता है मॉडल्स का, हिडन टॉपिक आता है मॉडल्स का, वो आपसे मॉडल से सवाल पूछेगा। आजकल कुछ थिंकिंग हैट्स है जो काफी ज्यादा जो है पॉपुलर हुई थी अभी लेटेस्ट पैटर्न में, तो थिंकिंग हैट से भी आपका सवाल जो है यहाँ पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए, लीनियर मॉडल कौन सा है, एसएमसीआर मॉडल कौन सा है, किसने दिया था, कब दिया था, कैसे वर्क कर रहे हैं, वो यहाँ इंपॉर्टेंट आ जाता है। उसके बाद आता है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब आईसीटी में
जितने भी लेटेस्ट आपकी टेक्नोलॉजी आ रही है कंप्यूटर में, एक आधा सवाल वहां से बनता है, बट जो मेजर पोर्शन है वो बनता है वायरसेस से, मालवेयर से। कितने टाइप के वेयर्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, मेमोरी से सवाल बनता है ना। एक्सटर्नल मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी है, क्या कौन सा वर्क करती है। तो ये सारी चीजें वो आईसीटी में आपसे बेस नॉलेज वो पूछना चाहता है। उसके बाद आता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। ये प्योरली समझने वाला कॉन्सेप्ट है। एक बार समझ आ गया तो सबसे इजी लगेगा, ये सबसे इजी लगेगा। इसमें एक पोर्शन स्टैटिक भी आता है जो आपको प्रॉपरली याद ही करना पड़ेगा, और वो क्या है हमारा इंडियन लॉजिक। वो कौन सा है हमारा इंडियन लॉजिक, वो है हमारा इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक के अंदर आपको सब कुछ याद करना पड़ेगा, प्रमाणस कितने टाइप के, उपमाना क्या है, कैसे है, राइट। ये सब आपको पूछा जाता है। फैलेसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फैलेसीज, इंडियन फैलेसीज दोनों जो है आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैलेसीज से हर बार एक सवाल बनता है, एक आपका इंडियन लॉजिक से बनता है, और एक सवाल जो है आपका लॉजिकल से बनता है, जिसमें आप वेन डायग्राम्स की हेल्प से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बेसिकली इसका जो बेस फॉर्मेट होता है कि दो आपके पास प्रेमाइसेस होती है, स्टेटमेंट्स भी कह सकते हो उनको, और उसके आधार पे कंक्लूजन दिया होता है। तो वो आपसे पूछ लेगा कि क्या ये कंक्लूजन जो है वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो वो आपको टाइप पता होनी चाहिए जिनके आगे बाइफर्केशंस है। चलिए, उसके बाद आता है मैथमेटिकल रीजनिंग। ये प्योरली प्रैक्टिस बेस्ड है, ये प्योरली प्रैक्टिस बेस्ड है, ठीक है। द मोर यू विल प्रैक्टिस, द मोर एक्सपर्ट यू विल बी इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, उतना आपका ये सब्जेक्ट स्ट्रांग होता रहेगा, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे। मेरा पर्सनली ये मानना है, डेली का उसूल बनाओ, 5 क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग के, 2 क्वेश्चन डीआई के, और 2 क्वेश्चन आरसी के रोज लगाने हैं। 1 घंटा दो इन सबको, और देखना एंड तक आते आते क्या बढ़िया प्रिपरेशन होगी। सोच के देखो, इतने दिन है, एक दिन में 2 भी लगा रहे हो या 1 भी लगा रहे हो, तो आपके एग्जाम तक आते आते आपकी स्किल्स कितनी बेटर हो जाएंगी, सॉल्व करने की स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, और कितने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। ये 3 यूनिट प्योरली प्रैक्टिस है, प्योरली प्रैक्टिस बेस्ड है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका जो है इसके अंदर स्किल डेवलप होता रहेगा, फिर चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, या मैथमेटिकल रीजनिंग हो। पिछले 2 बार से 2023 के पेपर को देख के बच्चों को एक प्रॉब्लम आ रही है, और वो क्या है कि पेपर बहुत लेंदी आ रहा है, बच्चों का पेपर छूट रहा है, उनको इतना टाइम नहीं मिल रहा बाकी क्वेश्चंस को देखने के लिए। उसका रीजन क्या है, बच्चे या तो आरसी में टाइम वेस्ट कर देते हैं, है ना, या फिर डीआई में टाइम वेस्ट कर देते हैं, या मैथ्स को ईगो पे ले लेते हैं कि भाई ये कैसे नहीं हो रहा। तो वो चीज नहीं करनी है, और अगर पहले से प्रैक्टिस करके चलोगे तो उम्मीद है कि उस टाइम तक आपकी स्किल्स, आपकी मेंटल पावर इतनी डेवलप हो चुकी होगी कि आपको उतना टाइम नहीं लगेगा जितने आपके कॉम्पिटिटर्स को, बाकी वहां बैठो को लग रहा है ना जी। तो ये आपके ऊपर है। फिर आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में मेजरली सारा स्टैटिक पोर्शन है, इसमें आपको सब कुछ याद ही पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन सी जो है हमारे पास मिनिस्ट्रीज है, क्या क्या कैसे वर्क कर रही है अंडर गवर्नमेंट। तो ये सब आपको प्योरली याद करना पड़ेगा, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी जनरल नॉलेज। जो करेंट अफेयर्स है, जो करेंट अफेयर्स है वो यहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर आता है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। ये थोड़ा सा जनरलाइज यूनिट है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस बेस्ड है। कैसा है ये, कॉमन सेंस बेस्ड यूनिट है। देखो, इसमें वो चीजें हैं जो आप बचपन से छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। एयर पोल्यूशन हो गया, हजार्ड्स हो गए, क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो इसमें वो सारी चीजें हैं। मगर इसमें 2 चीजें ऐसी आती है जो आपको याद करनी पड़ती है। वो क्या है आपके, वो क्या है आपके एमडीजी और एसडीजी, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, यहाँ से सवाल एनटीए बनाता है, राइट। और इसके साथ साथ एक और चीज है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, वो क्या है, बहुत सी कन्वेंशंस 1971 से स्टार्ट होकर आज की टिल डेट जितनी भी कन्वेंशंस हुई हैं, जितनी भी आपकी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, वो सब जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कौन से ईयर में आई, कौन लाया, नाम क्या था, और उसका फोकस क्या था, उसने करा क्या, क्या चेंजेस वो लेकर आए। तो वो भी इसके अंदर जो है आपकी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें अगर आप कवर करके जाते हैं अच्छे से, तो आपका जो है पेपर 1 का स्कोर खुद ब खुद ही यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। और अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो वो बेस्ट अटेम्प्ट है,
ट्राई योर लेवल बेस्ट, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट होता है। फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, पूरा जुनून होता है, सब होता है, अच्छे से ये सारे टॉपिक्स कवर करो एंड देन यू गॉट द पेपर, यू गॉट द स्किल्स, और आप कर सकते हैं, राइट। ये तो था पेपर 1 का जो पूरे सब्जेक्ट्स में कॉमन होता है। अब इस पूरी जर्नी में ना हमें हेल्प चाहिए होती है थोड़ी सी, अगर हमारे पास गाइडेंस होती है। वैसे तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट जब हमारे पास जो है रेडीमेड नोट्स होते हैं जिससे हम अपने की पॉइंटर नोट्स बना सकते हैं जो हमें समझ आ रहे हैं, राइट, वो अगर हमारे पास है, उसके साथ साथ किसी की गाइडेंस है, कोई डाउट्स आ रहे हैं तो डाउट क्लियर करने के लिए वो हमारे पास जो है कोई एजुकेटर है, कोई गाइड है, तो हमारी जो जर्नी है ना वो पूरी तो होती है मगर थोड़ी आसान हो जाती है, बिकॉज एक ही जगह पे सिंक्रोनाइज वे में सब कुछ हमारे पास होता है। सिस्टमैटिकली क्लासेस चलेंगी, हम रोज पढ़ेंगे, हम अपने नोट्स डेली बनाएंगे, साथ साथ PYQ लगाएंगे, मॉक्स अटेंड करेंगे, तो ये जर्नी जो है थोड़ी और बेटर और इजी हो जाती है और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप फर्स्ट टाइम में ही इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है हम आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं। कोर्स है हमारा पेपर 1 के लिए, 6 मंथ की इस कोर्स की वैलिडिटी है। वैसे तो कोर्स का प्राइस 1500 है, मगर करेंटली जब तक हमारी फाउंडेशन सीरीज चल रही है यूट्यूब के ऊपर, आप ये कोड लगाइए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आप ये कोड लगाइए, राही फर्स्ट, RAHIFIRST, राही फर्स्ट कोड लगाए, आपको मात्र 800 रुपए में ये कोर्स मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए में ये कोर्स मिल जाएगा 6 मंथ्स के लिए, जिसमें आपको कंटेंट मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, PYQs मिलेंगे, रिवीजन होती है। हमारा कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम पूरा कोर्स रिवाइज करेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे। एवरी वीक जो है मैं आपको उस यूनिट का टेस्ट भी प्रोवाइड करती हूँ, एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती हूँ जो हम कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये बैच ले सकते हैं, बिकॉज गाइडेंस से सीरीज हमारी और बेटर हो जाती है, हमारी प्रैक्टिस, हमारी जो प्रेपरेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो आप जो है ये बैच ले सकते हैं। राही ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और वहाँ से आप फर्स्ट पेपर का बैच खरीद सकते हैं। और अगर आप पेपर 2 हिंदी से है तो आपके लिए हम बैच लेकर आए हैं, राम सर पढ़ाएंगे, जिसमें आपका बैच 4040 का है, मगर सिर्फ आपके लिए अगर आप कोड लगाएंगे राही 440 तो मात्र 3600 का आपको ये बैच पड़ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 3600 का आपको ये बैच पड़ जाएगा। उसके साथ साथ आपको फर्स्ट पेपर इसमें फ्री मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको दोनों पेपर मात्र 3600 में मिल रहे हैं, कोई नहीं देगा। मार्केट का सबसे सस्ता कोर्स है, सब कुछ आपको इसके अंदर कवर कराया जाएगा, आपको किसी और बुक पे रिलाई करने की नीड नहीं है। तो अगर आप जो है सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे भरपूर कंटेंट भी अवेलेबल है। हम भी आपके लिए जो है बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, न्यू नोटिफिकेशन से लेकर कंटेंट क्लासेस तक लेकर आते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल राही को, ताकि आपसे जो है कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो या फिर कंटेंट क्लासेस मिस ना हो। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए।